हेलो स्टूडेंट्स, लंबे समय के बाद आज मैं मिल रहा हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं कीमत निर्धारण। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार से बाजार में संतुलन होता है, कितना कीमत निर्धारित होता है और उस कीमत पर कितने मात्रा का निर्धारण होता है, यह किस प्रकार से होता है देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाया जाएगा। जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो है सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक रूप से एक एक करके हम देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा कि बाजार संतुलन एवं कीमत का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले बाजार संतुलन क्या होता है यह हम जानना चाहेंगे। बाजार संतुलन, देखिए बाजार संतुलन क्या है। संतुलन का मतलब एक तराजू का पलड़ा है, जो जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं संतुलन। तो तराजू का दो पलड़ा यहाँ पर क्या है, मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ये तराजू के दो पलड़े हो गए। यानी कि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो यानी कि दो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाने की स्थिति में संतुलन की स्थिति आ जा रही है। तो बाजार में संतुलन की स्थिति कैसे आएगी। बाजार में मैंने बताया है पहले ही कि मेन फैक्टर होता है कीमत। तो जिस कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बाजार में बराबर होती है, उस कीमत पर मांग और पूर्ति की बराबर की स्थिति को ही बाजार का संतुलन कहते हैं। यानी कि जब किसी निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा बराबर होती है, वही बाजार संतुलन की स्थिति होती है। अब हम आते हैं संतुलन कीमत क्या हो गया। हमने कहा कि जो है कि जिस कीमत पर, यह संतुलन कीमत क्या होती है, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर तो हो जा रही है। तो मांग और पूर्ति के लिए निश्चित है बाजार में जो है कीमत निर्धारित होता है, वस्तु की कीमत निर्धारित होता है और वस्तु का कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो जब मांग और पूर्ति जिस कीमत पर बराबर होते हैं वही संतुलन कीमत हो जाता है। देखिए बाजार में जो है कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पे होता है। तो जब जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जा रहे हैं वही कीमत संतुलन कीमत हो जाता है। अब संतुलन की मात्रा क्या होगी। संतुलन की मात्रा के लिए हम देखेंगे, जब किसी निश्चित कीमत पर जितनी मांग की जाती है और जितना आपूर्ति की जाती है वस्तु की, वही मात्रा, जितना मांग की जा रही है, जितना आपूर्ति की जा रही है, वही मात्रा संतुलन की मात्रा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है और उस बराबर की स्थिति में एक निश्चित कीमत निर्धारित होता है। जो कीमत निर्धारित होता है वह संतुलन कीमत हो जाता है और मांग और मात्रा जिस मात्रा पर बराबर होते हैं, जितने मात्रा पर बराबर होते हैं मांग और पूर्ति, वह संतुलन मात्रा होता है। ठीक है। अब बाजार में संतुलन की कुछ निश्चित दशाएं होती है, कुछ निश्चित मान्यताएं होती है। वह मान्यता क्या होगी, वह मुख्य रूप से 3 मान्यताएं होंगी। पहली मान्यता होगी कि वस्तु का मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा। ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। दूसरी शर्त पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होता है।
ऐसा क्यों कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपूर्तिकर्ता जो है वस्तु की पूर्ति बढ़ाता जाता है, यानी कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ता जाता है। तीसरी मान्यता क्या होती है? तीसरी मान्यता यह होती है कि जब मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ाई जाती है, और जब मांग घटती है तो उसकी आपूर्ति घटाई जाती है। यह तीसरी मान्यता होगी। कीमत और मांग में संबंध, पहली मान्यता कीमत और पूर्ति में संबंध, दूसरी मान्यता मांग और पूर्ति में संबंध, तीसरी मान्यता। इन तीन मान्यताओं के होते हुए हम अब बाजार में आते हैं, कुछ सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले वस्तु की मांग दिया हुआ है, फिर वस्तु का मूल्य दिया है, फिर वस्तु की आपूर्ति दिया हुआ है। पहले मांग वक्र हम निर्धारित करते हैं। मांग, जब वस्तु का मूल्य, वस्तु मान लेते हैं एप्पल है, सेब जब 60 रुपए किलो है, मान लेते हैं एप्पल है, सेब जब 60 रुपए किलो है तो सेब का मांग होता है बाजार में 12। ठीक है, जब सेब का मूल्य बढ़ करके 70 रुपए हो जाता है तो उसका मांग, सेब का मूल्य बढ़ जा रहा है, कीमत बढ़ जा रही है, तो मांग बढ़ेगा या घटेगा? मांग निश्चित रूप से घटेगा, तो उसकी मांग घट करके 10 किलो हो जाती है। सेब का मूल्य जब बढ़ करके 80 रुपए हो जाती है, कीमत बढ़ती जा रही है, तो अब वस्तु की मांग, सेब की मांग घट के 8 किलो रह जाएगी। उसी प्रकार जब कीमत 90 रुपए हो जाती है तो मांग 6 किलो हो जाएगी। 100 रुपए किलो हो जाता है तो मांग 4 किलो हो जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेब की मांग जो है घटती जा रही है। अब मूल्य और वस्तु की पूर्ति में क्या संबंध, इसको देख लेते हैं। जब सेब 80 रुपए किलो था तो पूर्ति जो है मार्केट में 3 किलो सेब आ रहा था। भाई सस्ता लग रहा होगा, जो सेब का उत्पादन करने वाला है उसको लग रहा होगा कि घाटा हो रहा है इतने कम मूल्य पर, इसलिए कम सप्लाई करता था, 3 ही किलो सप्लाई करता था। जब सेब का मूल्य बढ़ गया, 70 रुपए किलो हो गया, तो वस्तु की पूर्ति 6, यानी कि सेब जो है, जब सेब का मूल्य बढ़ा तब जो है उत्पादन, सेब का उत्पादन करने वाले को लग रहा है कि हाँ अब लाभ हो रही है, और अब 6 किलो मार्केट में सेब वो लेकर आता है। जब कीमत और बढ़ जाती है, 80 रुपए प्रति किलो हो जाती है, तो और बढ़ा देता है वह पूर्ति, और 8 किलो जो है मार्केट में सेब वाला देता है। जब मूल्य 90 रुपए किलो हो जाता है तो उत्पादन करने, सेब का प्रोडक्शन करने वाला 10 किलो सेब मार्केट में लेकर चला आता है, अब लाभ उसको दिखाई दे रहा है। और मूल्य 100 रुपए किलो हो जाता है तो सेब बेचने वाला या प्रोडक्शन करने वाला 12 किलो सेब मार्केट में ला देता है। अब आप इसमें देखेंगे कि कहां पर जो है संतुलन की स्थिति है। आप इसमें देखेंगे 80 रुपए जब किलो सेब है तो 80 रुपए किलो पर मांग भी 8 किलो है और वस्तु की पूर्ति भी 8 किलो है। जब 80 रुपए किलो सेब है तो सेब का मांग भी 8 किलो है और सेब की आपूर्ति भी 8 किलो है। इसका मतलब 80 रुपया वस्तु की कीमत, उस सेब की कीमत बाजार में निर्धारित हो जाएगी और 80 रुपए किलो पर मार्केट में 8 किलो सेब बिकेगा और 8 किलो सेब आपूर्ति की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, हाँ, कम या बेसी थोड़े समय के लिए हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में यह संतुलन कीमत स्थापित हो जाएगा। किस प्रकार से लॉन्ग टर्म में संतुलन कीमत स्थापित होगा हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, एकदम क्लियर कर। इसी सारणी को हम ग्राफ के रूप में देख लेंगे। देखिए, जब 60 रुपए मूल्य था, 60 रुपए मूल्य था, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है। जब 60 रुपए किलो सेब था तो 12, देखिए 12, 1 2 3 4, ये 12 किलो सेब की मांग होती है।
जब वही बढ़ करके 70 रुपए किलो हो जा रहा है तो सेब की मांग घट करके 10 किलो हो जा रही है। यानी कि आप देखेंगे सेब की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मांग जो है देखिए इधर से घटती हुई जा रही है, घट गई। इसीलिए मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ है। अब जो है आपूर्ति में संबंध देख लेते हैं। जब सेब की पूर्ति, जब सेब 100 रुपए किलो था तो उसकी 100 रुपए किलो था, सॉरी 60 रुपए किलो था तो वस्तु की पूर्ति, सेब की पूर्ति 3 किलो होती है। जब सेब 70 रुपए किलो हो जाता है तो सेब की आपूर्ति देखिए 6 किलो हो जाती है। जब 80 रुपए किलो हो जाता है तो सेब की पूर्ति 80 किलो हो जाती है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है सेब की आपूर्ति भी बढ़ती हुई जा रही है, इसीलिए नीचे से ऊपर बढ़ती हुई जाती है। आप इस ई बिंदु पर आप देखेंगे, ई का मतलब इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। इस संतुलन के बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बराबर है और इस बराबर की स्थिति में ओ पी यानी कि पी मान लेते हैं, यानी कि 80 रुपए कीमत का निर्धारण हो जाता है और मांग और पूर्ति मात्रा, संतुलन मात्रा का निर्धारण 8 किलो सेब, उदाहरण लीजिए तो सेब 8 किलो सेब का निर्धारण हो जाता है। तो ये था जो है बाजार में संतुलन की स्थापना। अब हम देखेंगे, मान लेते हैं कि मांग बढ़ जाए या पूर्ति बढ़ जाए या मांग और पूर्ति दोनों बढ़ जाए तो ऐसी दशा में संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होगा, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था।